हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड जर्नलिज्म में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जर्नलिज्म पे रहेगा मैस इन लाइफ। मैस इन लाइफ एक किस तरह का जाल है जो लगभग हर किसी की ज़िंदगी में टाइम टू टाइम आता रहता है। कई बार तो ये मैस इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि एक्चुअली लाइफ को डिस्टर्ब भी कर देता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बड़े टेढ़े निकल आते हैं, जिससे कि लाइफ में एक डिस्टर्बेंस सा पैदा हो जाता है। तो टॉपिक का मेन मुद्दा यही रहेगा कि ये मैस इन लाइफ किस तरह के होते हैं, क्यों आते हैं और कैसे इसको एलिमिनेट किया जाए, किस तरह से इनसे छुटकारा पाया जाए और इसके जो सीवियर रिजल्ट्स हैं उनको कैसे अवॉइड किया जा सके। तो आज हम ये कहेंगे कि मैस एक्चुअली होता क्या है। मैस एक ऐसा जाल जंजाल होता है कि जैसे कभी भी अगर लाइफ में किसी तरह का कुछ उलझन सी आती है, प्रॉब्लम सी आती है, तो माइंड उस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। जब भी माइंड उसके बारे में सोचता है तो चीज़ें कई बार उलझती ही चली जाती है और कई बार ऐसा लगता है कि इस चीज़ का तो सॉल्यूशन है ही नहीं। और बहुत से केसेस में तो कुछ ये इस तरह से हावी हो जाती है दिमाग पे कि लोग इसको मतलब ज़्यादा ही दिल और दिमाग पे ले लेते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ये मैस किस तरह का होता है, इस पे डिस्कस करेंगे। मैस के डिफरेंट एक तरह से प्रकार है और हर एज के साथ ही अलग अलग जैसे होते हैं। सपोज पर हम एक बच्चे के हिसाब से चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। स्पेशली बच्चों में क्या होता है कि बच्चों का माइंड एक्चुअली ज़्यादा फ्री रहता है और उसमें बच्चों का माइंड इस तरह एक तरह नॉन केयरिंग भी होता है। तो देखो, ये नॉन केयरिंग जो वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, आगे इसी वीडियो में आपको इसकी वैल्यू का पता चलेगा। जब बच्चा किसी चीज़ की केयर नहीं करता तो क्या है कि उसको ज़्यादा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं और इस वजह से उसके लाइफ में यानी कि जो मैस नाम की चीज़ है बहुत ही कम होती है। आप लगा लो अराउंड बच्चा 5, 6, 7 तक तो उसको इस तरह की कोई बात ही नहीं होती। उसका बड़ा फ्री माइंड होता है, ज़्यादा चीज़ उसे सोचना ही नहीं है। और कहते हैं ना क्लीन माइंड में किसी तरह का मैस नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लाइफ की उलझनें कुछ इस तरह जीवन पे हावी होती है कि भाई जब वो लाइफ से स्ट्रगल करता है अपने सर्वाइवल के लिए, जब वो आगे बढ़ता है उस तरह तरह की परेशानियों को सामना आता है और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसे आ जाती है कि जो वो एक उनसे टैकल करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो क्या है, कुछ तो उसको भाई एक आसानी से टैकल कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जैसे कि हम बच्चे के बाद हम इसको एक उसमें लेकर जाते हैं कि बॉयज़ में आते हैं। बॉयज़ मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई एक तो भाई करीब 10-12 साल का बच्चा और एक आप ये कह सकते हो 18-19 साल का बच्चा। तो 18-19 साल के बच्चे को और उसे यानी कि 20-22 तक आप ले जाते हो तो इनकी लाइफ में क्या रहता है। स्पेशली 10th के बाद बच्चे में एक पढ़ाई का वो प्रेशर आता है। उस पढ़ाई के अंदर वो कंपटीशन में एक दूसरे के आगे भाई दौड़ने की कोशिश करता है। दूसरे क्या है कि भाई परीक्षा में अच्छे नंबर लाने, कंपटीशन में आगे आना, इस तरह की होड़ सी लग जाती है। और एक दूसरा एक इमोशनल भी उसका एक पर्सपेक्टिव आप देख सकते हो कि किस तरह से उसकी लाइफ जैसे बचपन में उसकी जो स्टूडेंट लाइफ होती है, ड्यू टू दैट हार्मोन्स का अट्रैक्शंस मेल फीमेल के प्रति इच अदर होता है। तो कई बार उसमें भी इस तरह के कुछ डिस्टर्बेंस आ जाते हैं कि उस रिलेशंस में भी वो इतना कई बार उलझ जाता है इमोशनली, वो भी उसके लिए एक मतलब उसकी लाइफ एक मैस सा बन जाता है, एक जाल सा बन जाता है। और अगर पढ़ाई में वो एक तरह से पीछे है या भाई कोप अप नहीं कर पाता है तो भी एक मैस क्रिएट होता है। कई बार दोस्तों के आपसे रिलेशन होते हैं, एक दूसरे से जलन और उन चीज़ों से भाई उसको ये चीज़ क्यों मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही, ये स्टडी में स्मार्ट क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ, इसके फ्रेंड्स ज़्यादा है मेरे क्यों नहीं। तो इस तरह के मैस भी माइंड में क्रिएट हो जाते हैं जो धीरे धीरे भाई माइंड में डेवलप होते हैं। कई बार तो ज़्यादा ही ये मतलब सीरियस इशू हो जाता है। इसके बाद बॉयज़ की बात अब जब हम जाएंगे जो अडल्ट में क्या होता है कि भाई एक जॉब का प्रेशर रहता है और जॉब के प्रेशर में उसे कंपटीशन में बहुत यानी कि मैं तो ये कहूँगा कि लाइफ की सबसे ज़्यादा एक तरह से जो स्टेज क्रिटिकल है वो हमारा यूथ है। और भाई यूथ में जो मेन चीज़ हम कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की, जब वो एजुकेशन अपनी पूरी करता है और एजुकेशन लेता भी रहता है, ड्यूरिंग दैट जॉब सर्च करना पड़ता है। तो बहुत सी उलझने ऊपर से क्या है कि उसके भाई फ्रेंड, दोस्त, सोसाइटी सर्कल है और भाई शादी ब्याह, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इस तरह की बहुत से उसके रिलेशंस आगे बढ़ते हैं और उसमें कई बार मतलब किसी डायरेक्शन में वो एक तरह से उलझ जाता है जो जिस भी डायरेक्शन को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं कर पाता अपनी प्रॉब्लम, तो क्या है कि वो भी एक मैस जाल सा दिमाग में बन जाता है। अब हम और थोड़ा आगे चलते हैं कि भाई
बॉय से जब अडल्ट के बारे में जाता है तो उसकी एक अलग अलग परेशानी होती है कि उसको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होना, उसको जो काम मिला है उसको संतुष्ट नहीं है, भाई फैमिली में रिलेशन अच्छे नहीं हैं और भाई बच्चों के एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, और बॉस ऑफिस में ठीक नहीं है, वहाँ कोप अप नहीं हो पाता है, जो भाई ऑफिस की जो सोसाइटी है, जो फ्रेंड्स है, उसमें किसी का ना बनना। तो ये तरह तरह की दिक्कतें लगभग लाइफ के हर स्टेज में आती है। और जब हम भाई अडल्ट के बाद हम जाते हैं भाई ओल्ड एज में, ओल्ड एज की अपनी अलग प्रॉब्लम्स है, या हम अडल्ट मतलब उसमें क्या है कि जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज से बिफोर दैट हम कह लें तो उसमें तो एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। बच्चों की शादी ब्याह करना, बच्चे की एजुकेशन के बारे में देखना, कहाँ एडमिशन कराना है, क्या किस तरह के जॉब में इसको अप्लाई करवाना है, और भाई किस तरह के जॉब में इसको भेजना है ना भेजना है। ज़्यादातर इंडिया में पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं, बच्चे का अपना डिसीजन बहुत ही कम होता है। जिसके पेरेंट्स में पढ़े लिखे तो कोशिश करते हैं कि वो अपने हिसाब से बच्चे को मोल्ड करते हैं। तो ये भी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कई बार वो सोचते हैं कि भाई कहीं मैं बच्चे को गलत डायरेक्शन में तो नहीं डाल रहा, क्या ये लाइन इसकी यदि अच्छी रहेगी, क्या इसका मेंटल एटीट्यूड इस चीज़ को सूट करेगा। तो ये भी एक उलझन सी रहती है, ये भी एक माइंड में एक मैस सा बनाता है कि भाई क्योंकि एक जिम्मेदारी बच्चे की लाइफ की खुद ही लेके आ गई। दूसरे से बच्चे की शादी ब्याह वगैरह हो गई। इंडियन ट्रेडिशन में ये भी है कि भाई बच्चों के जो लव अफेयर्स उसके हिसाब से शादी होने, हालांकि आजकल होने लगी, लेकिन पुराने टाइम में कि अरेंज मैरिज होती थी, उसमें वो भी जिम्मेदारी एक तरह से पेरेंट्स पे रहती थी। और इसमें भी वो मतलब कि कैसा लड़की मिलेगी, कैसा लड़का मिलेगा, आगे कैसे इनका लाइफ चलेगा नहीं चलेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम से यानी कि बड़े वो फेस करता है। अच्छा, अब ओल्ड एज में तो एक अलग ही समस्या है कि बच्चे पास नहीं रखना चाहते, अकेले रहना पड़ रहा है, लोनलीनेस है, बीमारियां हैं, और भाई सॉलिट्यूड और अलग तरह का एक जीवन सा है। तो लाइफ के हर स्टेप पे अपना एक अलग स्ट्रगल है, और भाई एक हर स्टेज पे एक अलग से मैस क्रिएट होता है। तो देखो लाइफ में जो नॉर्मल छोटे मोटे मैस क्रिएट होते हैं, ये तो एक भाई अनअवॉइडेबल है, इसे टैकल करना चाहिए। यानी कि एक तरह से एक स्किल भी इंडिविजुअल में पैदा होती है, हाउ टू टैकल द मैस, और थोड़ा अलर्ट और बिजी भी रहता है, तो उस तक तो ये ठीक है। लेकिन कई बार मैस इस तरह का हो जाता है, इंडिविजुअल को लगता है कि इससे कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, यानी कि ये जाल इतना ज़्यादा दिमाग में बैठ गए, हमेशा उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में सोचना। तो क्या है कि वो उस चीज़ से उभर नहीं आ पाता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी का नियर एंड डियर का एक्सपायर हो जाना, भाई फैमिली लाइफ में कुछ डिस्प्यूट हो जाना है, और भाई मैरिड कपल्स में आपस में कोई ख़ास प्रॉब्लम आ जाना, डाइवर्स तक नौबत पहुँच जाना। तो ये चीज़ें ऐसी होती है कि एक मतलब इंटेंसिटी थोड़ी ग्रेव टाइप होती है, और ये झेलना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की भी चीज़ों में कई बार फंस जाता है। तो मेन हमारा भाई इस वीडियो का आज यही मतलब था कि इन चीज़ों से टैकल कैसे किया जाए। अभी तक तो आपने जाना किस तरह के मैस होते हैं और कैसे कैसे किस किस लाइफ स्टेज में वो डेवलप होते हैं। अब हमारा भाई ये है कि हाउ टू टैकल विद दैट। देखो, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि जब आप बचपन में थे, जब आप अडल्ट एज में आए, यूथ एज में आए, अडल्ट एज में आए, तो क्या है कि आपके जो प्रायोरिटी वो चेंज होती रहती है। जो चीज़ें प्रायोरिटी एक पर्टिकुलर एज में थी, वो नेक्स्ट भाई स्लैब में प्रायोरिटी नहीं रह जाती, नई प्रायोरिटी क्रिएट हो जाती है, पुरानी प्रायोरिटी चली जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि जिस चीज़ पे हम बड़ा ज़्यादा रिजिड होते हैं कि नहीं ऐसा तो होना ही चाहिए, इसके बगैर तो मैं जी नहीं सकता, कुछ दिन बाद पता चलेगा कि उसका तो कोई वैल्यू नहीं था, मैं ऐसी अननेसेसरी उस चीज़ के पीछे भाग रहा था। तो मतलब एक जो माइंड का जो एटीट्यूड, एक स्टेटस जो है वो चेंज होता रहता है, यानी कि ये लाइफ ही एक तरह से चेंजिंग है। तो जब लाइफ चेंजिंग है, इसमें स्टेबिलिटी है ही नहीं, भाई हर बार हमारे दिमाग के थॉट्स भी चेंज होते रहते हैं। तो मैथ्स भी एक दिमाग का ही जनरेटेड और क्रिएटेड एक जाल है। तो आज जिस चीज़ को आप उलझन सोच रहे हो, कल इसको भी आप ये सोचोगे यार ये तो कुछ भी नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में क्यों ना हो, देखा नियर एंड डियर में जब डिस्प्यूट होता है, जब एक दूसरे दूरियां बढ़ती है और कोई जिम्मेदारी का निभाने की जब बारी आती है, तो उसमें भी एक अलग ही भाई हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो आप ये सोचिए कि जैसा भी आप अपने हिसाब से जैसा भी कर पाएँ वही ठीक है। आप ज़्यादा डीप में जाइए ही मतलब कि मैं ये नहीं कर पा सका, मैं कोप नहीं कर सका, मैंने बच्चों को इस स्टेज पे नहीं ला पाया,
देखो, आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे अपना पूरा एफर्ट दिया, आपने पूरी कोशिश की। ह्यूमन बीइंग का एक मतलब भाई यही वो रहता है कि वो अपना पूरा 100% दे। उस 100% देने के बाद अगर चीज़ें बिगड़ती हैं, देन यू लीव ऑन द गॉड, कि भाई वो जाने, उसका काम जाने, मेरी जितनी था मैंने कर दिया है। अब किसी चीज़ को दिल से नहीं लगाना, क्योंकि कोई भी चीज़ की स्टेबिलिटी नहीं है। आज नहीं तो कल वो प्रायोरिटी चेंज हो जानी है, वो हमारे थॉट चेंज हो जाने हैं, और एक तरह से वो एक लाइफ भी चेंज हो जानी है। तो किसी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देके, जैसे इमोशन हुआ, आपके गुस्सा हुआ, और भी आपका लव एंड अफेक्शन हुआ, किसी को गुस्सा मत दीजिए, और किसी से ज़्यादा अटैचमेंट भी मत करिए। कई बार क्या है, अटैचमेंट भी हमें बड़ा तंग करता है। अब जैसे कि बच्चों से हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, फ्रेंड्स वगैरह से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। जब ये छूटते हैं तो बड़ा दिल में दुख होता है। बच्चे अब्रॉड चले गए, वहाँ बस गए, है ना, और भाई दोस्त कहीं जाके बच्चों की प्रायोरिटी थी, और क्या है कि बच्चे उसे अपने साथ ले गए। तो क्या है कि भाई मतलब छूटते हैं तो भाई एक दुख भी होता है, एक मन में सोच विचार, एक माइंड में मेस क्रिएट होता है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस चीज़ को ना देते हुए आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी रखिए, आप अपने इमोशन को स्ट्रॉन्ग रखिए, किसी चीज़ से किसी से ज़्यादा अटैच मत हुइए, एक प्रैक्टिकल लाइफ में जिए, और आप यही सोच के आगे बढ़ो कि जीवन में हर पल चीज़ें बदलती रहती है, और ये चीज़ें एक बार इतनी बदल जाएगी कि हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। तो क्या है कि किसी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, और भाई एक बैलेंस लाइफ जीने की कोशिश करें। मैं सिर्फ हमारे माइंड की ही एक क्रिएटिविटी है। अगर हम इससे बाहर आने की कोशिश करेंगे तो माइंड ही हमें इससे बाहर निकालेगा। यानी कि ज़्यादा इसको सिर पे मत लीजिए, चीज़ों को इजी लीजिए। मेरा कहने का मतलब टेक इट इजी, और जब आप इजी लोगे तो चीज़ें अपने आप ही सुलझ जाएगी, और आप अपने आप ही उस चीज़ से बाहर आ जाओगे। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ज़िंदगी की, टाइम उसको अपने आप धीरे धीरे सेट कर देता है। देन डोंट वरी एंड लिव लाइक ए किंग एंड बी हैप्पी। और एक तरह से हर दिन को एक ऐसा जिए कि एक से बढ़कर एक, यानी कि आज से बढ़कर कल, कल से बढ़ के परसों, आपकी ज़िंदगी में एक नई खुशी की वाइब्स होनी चाहिए। तो दैट यू कैन से ए गुड लाइफ। थैंक यू।